एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, किंतु ध्यान रखना है कि अंग्रेजी भाषा के शब्द एडवर्ब तथा इसके हिंदी रूप क्रिया विशेषण के बीच एक अंतर है, और वो ये है कि हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो कि क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में एडवर्ब क्रिया अर्थात वर्ब की विशेषता बतलाने के अलावा एडजेक्टिव तथा अन्य एडवर्ब शब्दों की भी विशेषता बतलाता है। दूसरे शब्दों में, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। इसे इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करें। एग्जाम्पल नंबर 1, ही रन्स क्विकली, वह तेजी से दौड़ता है। नंबर 2, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, यह बहुत मीठा आम है। नंबर 3, राधा रीड्स क्वाइट क्लियरली, राधा बिल्कुल स्पष्ट रूप से पढ़ती है। अब इन 3 वाक्यों पर गौर करें। इसमें पहले वाक्य में रन्स क्रिया है और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्विकली। दूसरे वाक्य में स्वीट अर्थात मीठा शब्द मैंगो की विशेषता बता रहा है, अतः स्वीट एडजेक्टिव है और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द वेरी है। तीसरे वाक्य में क्लियरली शब्द एडवर्ब है और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है क्वाइट। अतः हम ये कह सकते हैं कि पहले वाक्य में एडवर्ब वर्ब की, दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव की तथा तीसरे वाक्य में एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। अतः संक्षेप में पुनः कहा जा सकता है कि एडवर्ब वर्ब की, एडजेक्टिव की तथा अन्य एडवर्ब शब्दों की विशेषता बताता है। एडवर्ब के प्रकार। एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ए, सिंपल एडवर्ब्स, बी, रिलेटिव एडवर्ब्स, सी, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब्स ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। नंबर 2, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नंबर 3, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। नंबर 4, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। नंबर 5, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर 6, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। नंबर 1, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये एडवर्ब समय की जानकारी देता है, जैसे वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, अर्थात हम लोग अब कार्य करना शुरू करेंगे। ही कम्स हियर डेली, वह प्रतिदिन यहां आता है। ही वंस मेट मी इन कायरो, वह एक बार मुझे काहिरा में मिला। द एंड सून केम, अंत शीघ्र हुआ। मिस्टर राम फॉर्मरली लिव्ड हियर, श्री राम यहां पहले रहते थे। इन वाक्यों में क्रमशः नाउ, डेली, वंस, सून, फॉर्मरली एडवर्ब हैं जो समय की सूचना दे रहे हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्हेन, देन, सिंस, नाउ, टुडे, मॉर्निंग, इवनिंग, टुनाइट, बिफोर, आफ्टर इत्यादि शब्द एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं। नंबर 2, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। इस एडवर्ब द्वारा स्थान की सूचना मिलती है। हियर, देयर, वेरेवर, इन, आउट, नियर, फार, अप, डाउन आदि स्थान सूचक एडवर्ब्स हैं। इनके प्रयोग को निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से सुने, जैसे मोहन इज आउट, मोहन बाहर है। डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ। श्याम कम इन, श्याम अंदर आओ। गॉड सीम्स एवरीवेयर, भगवान प्रत्येक जगह प्रतीत होता है। इन वाक्यों में आउट, देयर, इन, एवरीवेयर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। नंबर 3, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इससे क्रिया के होने की रीति या तरीके का बोध होता है। लाउडली, स्लोली, फास्टली, स्पीडली, अब्रप्टली, क्लियरली आदि शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं।
इन्हें और स्पष्ट रूप से समझने के लिए वाक्य में इनके प्रयोग को सुने, जैसे श्याम स्पीक्स वेरी क्लियरली, श्याम बहुत स्पष्ट बोलता है। दिस पोयम इज वेल रिटन, यह कविता अच्छी प्रकार से लिखी गई है। पोरस हैड फॉट ब्रेवली, पोरस बहादुरी से लड़ा था। इंडियन वर्कर्स वर्क हार्ड, भारतीय मजदूर कठिन परिश्रम करते हैं। इज दिस सो, क्या ये ऐसा है? ही वर्क्स हार्ड एवरी डे, अर्थात वह प्रतिदिन कठिन परिश्रम करता है। इट इज बैड टू से सो, ऐसा कहना बुरी बात है। द बॉय रेसिस्टेड हिम ब्रेवली, लड़के ने उसे बहादुरी से रोका। ऊपर दिए गए उदाहरणों में क्लियरली, हार्ड, सो तथा ब्रेवली के द्वारा मैनर अर्थात तरीके का बोध होता है, इसलिए इन्हें सिंपल एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंतर्गत रखा जा सकता है। नोट, ऐसे एडवर्ब्स का पता लगाने के लिए वर्ब में कैसे या किस प्रकार लगाकर प्रश्न करने होते हैं। नंबर 4, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। इसे हिंदी में परिमाण अर्थात मात्रावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इससे क्रिया की मात्रा अर्थात क्वांटिटी या डिग्री का बोध होता है। टू, ऑलमोस्ट, ऑल टुगेदर, पार्टली, फुल्ली आदि शब्द परिमाण का बोध कराते हैं। कुछ वाक्यों में इन शब्दों के प्रयोग को सुने, जैसे मोहन इज टू केयरलेस, मोहन अत्यधिक लापरवाह है। ही वॉज क्वाइट रॉन्ग, वह बिल्कुल गलत था। यू आर नॉट एब्सोल्यूटली राइट, तुम पूर्णतया ठीक नहीं हो। दिस बुक इज गुड इनफ टू पर्पस, ये बुक उद्देश्य के लिए पर्याप्त अच्छी है। ही इज फुल्ली प्रिपेयर्ड, वह पूर्ण रूप से तैयार है। इन वाक्यों में टू, क्वाइट, एब्सोल्यूटली, इनफ, फुल्ली शब्द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण और देखें। ही इज वेरी वीक इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में बहुत कमजोर है। राम इज एज वाइज एज श्याम, राम उतना ही बुद्धिमान है जितना कि श्याम। आई एम बोल्ड इनफ टू फेस एनी प्रॉब्लम, मैं किसी समस्या का सामना करने के लिए पर्याप्त साहसी हूं। टी इज टू स्वीट, अर्थात चाय बहुत मीठी है। आई एम सो सॉरी, अर्थात मुझे बहुत खेद है। बताए गए उदाहरणों में वेरी, एज, इनफ, टू, सो इत्यादि से डिग्री अर्थात परिमाण का बोध होता है, इसलिए इन्हें एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के नाम से जाना जाता है। नोट, ऐसे एडवर्ब्स का पता लगाने के लिए वर्ब में हाउ मच या इन व्हाट डिग्री लगाकर प्रश्न करते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि यदि वाक्य में एज के बाद एक और एज का आना आवश्यक है तो इनमें से पहला वाला एज होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री तथा दूसरा एज हमेशा कंजक्शन होता है। इनफ नामक एडवर्ब का प्रयोग हमेशा उस एडजेक्टिव के बाद किया जाता है जिसकी विशेषता इसके द्वारा प्रकट होती है। ऐसे ही कुछ उदाहरण और देखें। हैव यू हैड इनफ टू ईट, अर्थात क्या तुम्हारे पास खाने को पर्याप्त है। यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन, अर्थात तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा क्या मतलब है। द राइस इज नॉट बॉइल्ड इनफ, अर्थात चावल पर्याप्त नहीं उबले हैं। ही इज श्योर इनफ टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, अर्थात वह परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पर्याप्त निश्चिंत है। नंबर 5, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसे हिंदी में आवृत्ति सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वंस, ट्वाइस, सेल्डम, ऑफन, अगेन, फ्रीक्वेंटली आदि शब्द एडवर्ब की फ्रीक्वेंसी के सूचक हैं। इसे और स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ उदाहरणों पर दृष्टिपात करें, जैसे ही हैड टोल्ड मी ट्वाइस, उसने मुझे 2 बार बताया था। ही ऑफन कम्स हियर, वह अक्सर यहां आता है। श्याम सेल्डम गोज देयर, श्याम वहां कभी कभी जाता है। आई हैव कॉल्ड हिम अगेन, मैंने उसे पुनः बुलाया है। ही फ्रिक्वेंटली डज मिस्टेक्स, वह बार बार गलतियां करता है। इन वाक्यों में ट्वाइस, ऑफन, सेल्डम, अगेन, फ्रिक्वेंटली शब्द आवृत्ति सूचक क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। नंबर 6, एडवर्ब्स ऑफ
अफर्मेशन एंड नेगेशन। इसे हिंदी में पुष्टि सूचक और निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। श्योरली, सर्टेनली पुष्टि सूचक तथा नॉट, नेवर निषेध सूचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वाक्यों में इनके प्रयोग इस प्रकार हैं। He is certainly alive, वह निश्चित रूप से जीवित है। Surely you are right, तुम अवश्य ही सही हो। He does not know her, वह उसे नहीं जानता है। I will never leave this place, मैं यह स्थान कभी नहीं छोड़ूंगा। इन वाक्यों में certainly तथा surely एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन तथा not और never एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन हैं। बी, रिलेटिव एडवर्ब्स, ऐसे एडवर्ब्स जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स के नाम से जाने जाते हैं। ये अपने पूर्व प्रयोग होने वाले नाउन और प्रोनाउन की ओर इशारा करते हुए स्थान, समय, कारण और विधि के बारे में जानकारी देते हैं। इन उदाहरणों पर ध्यान दें। I do not know the time when सुरेश leaves the office, अर्थात मुझे नहीं पता कि सुरेश ऑफिस कब छोड़ता है। Do you know the place where you met the highwayman, अर्थात क्या तुम वह जगह जानते हो जहां तुम्हें लुटेरा मिला था। In spite of my clear instructions, why you went there, मेरे स्पष्ट निर्देशों के बावजूद तुम वहां क्यों गए। I do not know the trick how he solved the question, अर्थात मुझे वह विधि नहीं पता है कि उसने कैसे प्रश्न हल किया। पहले उदाहरण में when के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा गया। पहला I do not know the time तथा दूसरा सुरेश leaves the office, और अपने पूर्व आए हुए नाउन अर्थात टाइम का ज्ञान कराते हुए समय की ओर इशारा कर रहा है। दूसरे उदाहरण में where के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा गया। पहला Do you know the place तथा दूसरा You met the highwayman, और अपने पूर्व आए हुए नाउन अर्थात प्लेस का ज्ञान कराते हुए स्थान की ओर संकेत कर रहा है। तीसरे उदाहरण में why के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा गया है। पहला In spite of my clear instructions तथा दूसरा You went there, और अपने पूर्व आए हुए नाउन अर्थात इंस्ट्रक्शंस का ज्ञान कराते हुए यह जानकारी दे रहा है कि निर्देशों के बावजूद वह वहां गया। चौथे उदाहरण में हाउ के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा गया है। पहला I do not know the trick तथा दूसरा He solved the question, और अपने पूर्व आए हुए नाउन अर्थात ट्रिक की जानकारी देते हुए विधि की ओर संकेत कर रहा है। इस प्रकार ये बात स्पष्ट है कि when, where, why तथा how इत्यादि शब्द रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। नोट, ध्यान रहे कि रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग हमेशा दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है तथा अपने पूर्व प्रयोग किए गए नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए ऊपर बताई गई स्थितियों का ज्ञान कराता है। सी, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, इसे हिंदी में प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं और वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं। What, when, who, how, why, where आदि शब्द इंटरोगेटिव एडवर्ब्स के रूप में परिगणित किए जा सकते हैं। इन एडवर्ब्स के वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार हैं। When I have to return, मुझे कब वापस आना है। How long you will stay there, तुम वहां कितने समय तक ठहरोगे। Where do you live, तुम कहां रहते हो। How much milk you would like, आप कितना दूध लेना चाहेंगे। How many mango you need, तुम्हें कितने आम की जरूरत है। Why was he late, उसे देर क्यों हुई। When will he come, वह कब आएगा। इन वाक्यों में when, how long, where, how much, how many, why शब्द इंटरोगेटिव एडवर्ब्स के रूप में यूज किए गए हैं। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण सुनें। Where do you go, अर्थात तुम कहां जाते हो। How dare you, अर्थात तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। When will you join, अर्थात तुम कब ज्वाइन करोगे। Why do you laugh, अर्थात तुम क्यों हंसते हो। ऊपर दिए गए उदाहरणों में where, how, when तथा why जैसे शब्दों का प्रयोग वाक्य के शुरू में हुआ है
और इनके द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है, इसलिए ये सभी शब्द इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब्स अर्थात क्रिया विशेषण बनाने के नियम। रूल नंबर 1, कुछ एडजेक्टिव्स के अंत में ly लगाकर एडवर्ब्स बनाए जाते हैं। जैसे एडजेक्टिव हार्ड से बनेगा एडवर्ब हार्डली। इसी प्रकार श्योर से श्योरली, प्रेजेंट से प्रेजेंटली, लाउड से लाउडली, नियर से नियरली, हाई से हाईली, लेट से लेटली, शॉर्ट से शॉर्टली, क्लेवर से क्लेवरली, क्लियर से क्लियरली, ईगर से ईगरली, स्वीट से स्वीटली, इमीडिएट से इमीडिएटली। नोट, यदि एडजेक्टिव के अंत में y हो और इसके पूर्व कोई कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन आया हो तो एडवर्ब बनाते समय ly लगाने से पूर्व y को I में बदल दिया जाता है। जैसे एडजेक्टिव हैप्पी से एडवर्ब बनेगा हैप्पीली। इसी प्रकार हैवी से हैवीली, रेडी से रेडीली, स्टडी से स्टडीली। रूल नंबर 2, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो अपने मूल रूप में ही एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह वाक्य में प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे हार्ड एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग, इट वॉज अ हार्ड क्वेश्चन टू आंसर, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था। एडवर्ब के रूप में प्रयोग, ही वर्क्स हार्ड एवरी डे, अर्थात वह प्रतिदिन कठिन परिश्रम करता है। अर्ली एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग, ही गॉट अ जॉब इन एन अर्ली एज, अर्थात उसे कम उम्र में ही नौकरी मिल गई। एडवर्ब के रूप में प्रयोग, द वॉर स्टार्टेड अर्ली इन मे, अर्थात युद्ध की शुरुआत मई के प्रारंभ में हुई। रूल नंबर 3, कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स हैं जो 2 रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। पहला एडजेक्टिव के मूल रूप में तथा दूसरा एडवर्ब के अंत में ly वाला रूप। जैसे शी वर्क्स वेरी स्लो, अर्थात वह बहुत धीमे काम करती है। शी वर्क्स वेरी स्लोली, अर्थात वह बहुत धीरे धीरे काम करती है। रूल नंबर 4, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका प्रयोग एक ही रूप में एडवर्ब और प्रपोजिशन की तरह से किया जाता है। जैसे ऑन, इन आदि। एडवर्ब के रूप में प्रयोग, प्लीज लेट मी गो ऑन, कृपया मुझे जाने दीजिए। शी हैज कम इन, वह अंदर आ गई है। प्रपोजिशन के रूप में प्रयोग, माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी पुस्तक टेबल पर है। स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, विद्यार्थी क्लास में हैं। नोट, ध्यान रहे कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जब एडवर्ब की तरह होगा तो ये वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाएंगे, परंतु यदि इनका प्रयोग प्रपोजिशन की तरह होगा तो ये वाक्य के बीच में नाउन या प्रोनाउन के पहले रखे जाते हैं। द एडवर्ब कंपैरिजन, एडवर्ब्स की भी एडजेक्टिव्स की तरह डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत पॉजिटिव, कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव नामों से 3 श्रेणियां होती हैं। इन डिग्रीज को भली भांति समझने के लिए इन बातों पर ध्यान दें। नंबर 1, वन सिलेबल के एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए उसके अंत में er लगाते हैं तथा सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए उसके अंत में est जोड़ देते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री हार्ड की कंपैरेटिव डिग्री हार्डर तथा सुपरलेटिव डिग्री हार्डेस्ट होगी। इसी प्रकार लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। नंबर 2, यदि पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब के अंत में ly आया हो तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके पूर्व मोर का प्रयोग करते हैं तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके पूर्व मोस्ट जोड़ देते हैं। जैसे स्विफ्टली की कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर स्विफ्टली तथा सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट स्विफ्टली होगी। इसी प्रकार स्किलफुली, मोर स्किलफुली, मोस्ट स्किलफुली। एक्सेप्शन, अपवाद। ध्यान रहे कि अर्ली नामक एडवर्ब के साथ मोर तथा मोस्ट का नियम लागू नहीं होता है। इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए er
और EST का नियम लागू होता है। जैसे पॉजिटिव अर्ली का कंपैरेटिव अर्लियर तथा सुपरलेटिव अर्लीस्ट होता है। नंबर 3, कुछ ऐसे इर्रेगुलर एडवर्ब्स हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अनियमित तरीके से बनाई गई है, जिसे हम लोग उसी रूप में पढ़ने को बाध्य हैं। व्याकरणाचार्यों ने ऐसा उच्चारण की सरलता और शुद्धता को ध्यान में रखते हुए किया है। वैसे इसके स्पष्ट कारण का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसे मुख्य एडवर्ब्स निम्न हैं। पॉजिटिव मच का कंपैरेटिव मोर तथा सुपरलेटिव मोस्ट होता है। इसी प्रकार लिटिल, लेस, लीस्ट, बैडली, वर्स, वर्स्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स के कुछ उदाहरण देखें। विमल रैन फास्ट, अर्थात विमल तेज दौड़ा। फास्ट पॉजिटिव डिग्री है। विमल रैन फास्टर देन रवि। विमल रवि से तेज दौड़ा। फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है। गोपाल रैन फास्टेस्ट ऑफ ऑल। गोपाल सभी में सबसे तेज दौड़ा। फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। रोहन केम अर्ली टुडे मॉर्निंग। रोहन सुबह जल्दी आया। अर्ली पॉजिटिव डिग्री है। रोहन केम अर्लियर देन सोहन। रोहन सुबह सोहन से जल्दी आया। अर्लियर कंपैरेटिव डिग्री है। रोहन केम अर्लीस्ट ऑफ ऑल। रोहन सभी से पहले आया। अर्लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। नोट, ध्यान रहे कि मैनर, डिग्री व टाइम का बोध कराने वाले एडवर्ब्स शब्दों का प्रयोग तुलना के लिए किया जाता है, जबकि नाउ, देन, वेयर, देयर और वंस ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके द्वारा तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। रूल नंबर 1, TOO2 का अर्थ होता है उतना जितना कि नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे कि TOO2 का प्रयोग हमेशा अत्यधिक के संदर्भ में किया जाता है। जैसे राम इज टू वीक इन इंग्लिश, अर्थात राम अंग्रेजी में बहुत कमजोर है। आई एम वेरी ग्लैड टू सी हिम, अर्थात उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। नोट, TOO2 का अर्थ भी, अर्थात ऑल्सो, इन एडिशन टू भी होता है। यदि भी का भाव मिले तो ऐसी दशा में TOO2 का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे आई सेंट अ डिक्शनरी एंड फोटोग्राफ टू, अर्थात मैंने एक शब्दकोश भेजा और छायाचित्र भी। रूल नंबर 2, इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद और नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एम बोल्ड इनफ टू फेस एनी प्रॉब्लम, अर्थात मैं किसी भी समस्या का सामना करने के लिए पर्याप्त साहसी हूं। ही हैज इनफ मनी टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, अर्थात एक सुखद जीवन जीने के लिए उसके पास पर्याप्त धन है। रूल नंबर 3, यदि लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग एडवर्ब की तरह से होता है तो एडजेक्टिव की तरह इसका अर्थ लिटिल के संदर्भ में कुछ नहीं तथा अ लिटिल का अर्थ होता है कुछ। अतः इनका प्रयोग करते समय हमेशा भाव पर ध्यान देना चाहिए। जैसे आई हैव लिटिल मिल्क, यहां पर लिटिल से आशय है कि नाम मात्र का दूध है। आई हैव अ लिटिल मिल्क, यहां पर अ लिटिल का अर्थ है थोड़ा दूध। रूल नंबर 4, यदि एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में हो रहा है तो उसके पूर्व मच का प्रयोग किया जाता है, परंतु यदि पॉजिटिव डिग्री में हो रहा है तो उसके पूर्व वेरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुधा इज मच वाइजर देन ममता, अर्थात सुधा ममता से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। राजेश इज वेरी गुड एट इंग्लिश, अर्थात राजेश अंग्रेजी में बहुत अच्छा है। नोट, ध्यान रहे कि यदि मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले हुआ हो तो उसके पूर्व वेरी का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे रागिनी इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन सोनी, अर्थात रागिनी सोनी से बहुत अधिक ताकतवर है। रूल नंबर 5, मच और वेरी के प्रयोग में ये अंतर है कि मच का प्रयोग वर्ब तथा पास्ट पार्टिसिपल अर्थात मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, परंतु जब प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जुड़ा हो तो इसकी विशेषता बताने के लिए वेरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही रीड मच बट
wrote nothing, अर्थात उसने पढ़ा तो बहुत लेकिन लिखा कुछ नहीं। Father was much displeased, अर्थात पिताजी बहुत नाराज थे। Your joke was very interesting, अर्थात तुम्हारा चुटकुला बहुत अच्छा था। The proceedings was very disappointing, अर्थात कार्यवाही बहुत निराशाजनक थी। रूल नंबर 6, वर्ब के साथ very much का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, परंतु यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो सिर्फ मच का प्रयोग होता है। जैसे थैंक यू वेरी मच, अर्थात आपको बहुत धन्यवाद। आई डोंट सर्व हिम मच, अर्थात मैं उसकी ज्यादा सेवा नहीं करता। रूल नंबर 7, एल्स, जिसका हिंदी अर्थ होता है अन्य, इसके साथ बट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज नथिंग एल्स बट अ फेक, अर्थात ये और कुछ नहीं बल्कि एक झूठ है। रूल नंबर 8, कुछ एडवर्ब्स उन क्रियाओं या शब्दों के पूर्व प्रयोग किए जाते हैं जिनकी ये विशेषता बताते हैं। जैसे शी ऑलवेज सिंग्स लाइक दिस, अर्थात वह हमेशा इसी तरह गाती है। ही ऑफन कम्स टू मी, अर्थात वह अक्सर मेरे पास आता है। रूल नंबर 9, येट, अर्थात अभी तक का प्रयोग प्रायः वाक्य के अंत में किया जाता है, तथा स्टिल अर्थात अभी भी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, परंतु कभी कभी स्टिल का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब के पहले भी हो जाता है। जैसे ही हैज नॉट कम येट, अर्थात वह अभी तक नहीं आया है। ही इज स्टिल अनएम्प्लॉयड, अर्थात वह अभी भी बेरोजगार है। ही स्टिल वेट्स हर, वह अभी तक उसका इंतजार करता है। रूल नंबर 10, यदि ऑल और क्वाइट शब्दों का प्रयोग एडवर्ब की तरह किया गया हो तो दोनों शब्दों का अर्थ होता है पूरी तरह से, इसलिए एडजेक्टिव के पूर्व दोनों में से एक का ही प्रयोग करना चाहिए। दोनों का एक साथ प्रयोग कभी नहीं होता। जैसे आई एम क्वाइट वेल, अर्थात मैं पूरी तरह से ठीक हूं। इट इज ऑल राइट, अर्थात सब कुछ बिल्कुल ठीक है। रूल नंबर 11, यदि दिस, नेक्स्ट, लास्ट और ऑल के बाद मॉर्निंग, नाइट, ईयर, मंथ और डे जैसे समय सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो इनके साथ किसी भी प्रपोजिशन का प्रयोग वर्जित होता है। जैसे ही केम दिस मॉर्निंग, अर्थात वह आज सुबह आया। ही केम लास्ट नाइट, अर्थात वह कल रात आया। ही केम हियर लास्ट ईयर, अर्थात वह यहां पिछले वर्ष आया। ही विल गो नेक्स्ट मॉर्निंग, अर्थात वह कल सुबह जाएगा। नोट, ध्यान रहे कि यदि समय सूचक शब्द के पूर्व दिस, नेक्स्ट जैसे शब्द ना आए हों तो प्रपोजिशन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। जैसे ही विल कम इन द मॉर्निंग, अर्थात वह सुबह आएगा। वी विल कम एट नाइट, हम रात में आएंगे। स्पॉटिंग एरर, एडवर्ब के नियमों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन 1, मोहन्स फादर इज टू ग्लैड टू मीट हिज सन इन लॉ। हल व नियम, प्रश्न के दूसरे भाग में TOO के स्थान पर वेरी का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि टू का प्रयोग प्रायः बैड सेंस में किया जाता है और प्रश्न में गुड सेंस का भाव है। क्वेश्चन 2, हार्डली दे हैड गॉन हाफ अ माइल व्हेन द स्टॉर्म बर्स्ट। हल व नियम, प्रश्न के पहले भाग में दे हैड के स्थान पर हैड दे का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यदि वाक्य एडवर्बियल फ्रेज जैसे हार्डली, स्क्रेसली से आरंभ हुआ हो तो इसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। क्वेश्चन 3, शी इज इनफ फूलिश टू डू दिस। हल व नियम, प्रश्न के दूसरे भाग में इनफ का प्रयोग फूलिश के बाद करना चाहिए क्योंकि इनफ का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के बाद किया जाता है। क्वेश्चन 4, आफ्टर लिसनिंग टू लिटिल ऑफ म्यूजिक ही स्विच्ड ऑफ द रेडियो। हल व नियम, प्रश्न के दूसरे भाग में लिटिल के पूर्व ए का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि सिर्फ लिटिल का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। यहां पर सेंटेंस अफर्मेटिव है। क्वेश्चन 5, स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन देयर स्टडी रूम सिंस मॉर्निंग। हल व नियम, प्रश्न के पहले भाग में आर के स्थान पर हैव बीन का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यदि सिंस से समय का बोध हो रहा है तो ऐसी दशा में
वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 6, शी ड्रोव द मोपेड सो फास्टली दैट शी मेट विद एन एक्सीडेंट। हल व नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में फास्टली के स्थान पर फास्ट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि फास्ट के अंत में ly लगाकर एडवर्ब नहीं बनाया जाता है, क्योंकि फास्टली अंग्रेजी भाषा में कोई शब्द नहीं होता। क्वेश्चन 7, दीपक विल सक्सीड बिकॉज ही वर्क्स रेगुलरली एंड हार्डली। हल व नियम। प्रश्न के चौथे भाग में हार्डली के स्थान पर हार्ड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि रेगुलरली का अर्थ होता है नियमित रूप से और हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से। जो व्यक्ति नियमित रूप से कार्य करता है वह निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करता है, अतः हार्ड शब्द का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन 8, इट इज नथिंग एल्स देन हिज स्टुपिडिटी व्हिच स्टैंड्स इन द वे ऑफ हिज प्रोग्रेस। हल व नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में देन के स्थान पर बट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एल्स के बाद हमेशा बट आता है, देन कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, इट वॉज 25 years ago since he came in Delhi। हल व नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में सिंस के स्थान पर दैट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगो के बाद आने वाले क्लॉज को हमेशा दैट से आरंभ करते हैं, सिंस से नहीं। क्वेश्चन 10, यू मस्ट ट्राई टू क्लियरली इंडिकेट द एरर्स बाय मेकिंग देम इज रेड। हल व नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में क्लियरली को इंडिकेट के बाद रखना चाहिए, क्योंकि एडवर्ब को इन्फिनेटिव अर्थात टू प्लस वर्ब के बीच में नहीं रखा जाता है।